आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHPC न्यूज। कहां से चले थे कहां आ गए हम, इस पंक्ति को सुनकर थोड़ा सा चौंकिए, लेकिन चौंकने से ज़्यादा चौकन्ने हो जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं GDP की, उस GDP की जिसने माइनस में जाकर हमारी अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाते स्तंभ को गिर जाने की स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में GDP की विकास दर में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाने लगी, बल्कि लड़खड़ा गई है? हम इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि आखिर GDP होती क्या है। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। दरअसल किसी एक वर्ष में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू का मूल्यांकन ही GDP कहलाता है। इसे स्पष्ट रूप से ऐसे भी समझा जा सकता है कि GDP की आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि किन किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। GDP से यह भी पता किया जा सकता है कि पूरे एक वर्ष में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO साल में कुल 4 बार GDP का आकलन करता है, मतलब हर एक तिमाही में GDP का आकलन किया जाता है। अब आते हैं उस असल मुद्दे पर जिसने देश की अर्थव्यवस्था की जर्जर होती स्थिति की उस तस्वीर को पेश किया है, जिसे आम जन से छुपाने के लिए रोज रोज एक ऐसे हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता रहा है जिसे खुद आम जन ने असल मुद्दा समझने की खूब नासमझी की है। जैसा कि हमने बात शुरू करते ही यह बात कही थी कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की GDP का जो आंकड़ा पेश किया गया है वह माइनस में 23.9% है, यानी -24% के लगभग। हालांकि 2020 की पहली तिमाही के GDP आंकड़े कुल लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा था, उससे आशंका के काले बादल ने देश की अर्थव्यवस्था को ढकने के संकेत देकर अर्थशास्त्रियों को डरा जरूर दिया था, लेकिन स्थिति यहाँ तक आ पहुँचेगी शायद इसका अनुमान या आशंका किसी को नहीं थी, क्योंकि तब यह माना जा रहा था कि GDP की वृद्धि दर में गिरावट -18% होगी। मतलब साफ था कि जिसे हम अब तक वृद्धि दर के तौर पर ही समझकर अपने जहन में GDP की छवि बनाते थे, वह इस बार आगे जाने की बजाय पीछे जाती दिखाई दे रही थी। यानी कि अनुमान था कि GDP में 18% की गिरावट हो सकती है। वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान था कि GDP की दर में 16.5% की गिरावट हो सकती है। लेकिन GDP के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मतलब इस बार GDP में करीब 24% की जो गिरावट आई है, उसने एक और तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है, और वह यह है कि यह इस बार सभी प्रमुख सेक्टरों में वृद्धि नकारात्मक रही है। हालांकि इस वर्ष जनवरी-मार्च में GDP वृद्धि दर 3.1% थी, जो पिछले 8 वर्षों में कम थी। बावजूद इसके तस्वीर ऐसी नहीं दिख रही थी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच ही GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगी, वह भी माइनस में 24% के आसपास। वैसे पिछले वर्ष की बात की जाए तो जनवरी से मार्च के बीच GDP वृद्धि दर 5.2% थी। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रोथ रेट लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा था, और यह इतना नीचे चला गया कि वर्ष 1996 के बाद से GDP के ताजे आंकड़े को ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट के तौर पर मानने को मजबूर होना पड़ा। वैसे इस बार सांत्वना की सिर्फ एक बात यह रही कि कृषि मात्र एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां इस दौरान 3.4% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।
और अगर तमाम प्रमुख सेक्टरों में ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने के बजाय कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आज भी हम आधुनिकता के दायरे में विकास के चाहे जितने दावे कर लें, हमारे देश को संजीवनी कृषि से ही मिलती है। यह अलग बात है कि किसानों को लेकर सरकार वादों और दावों के विपरीत उदासीन ही रही है। पिछले 6 वर्ष में भाषणों और कार्यालय से आशावाद की लहर चलाने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर ताज़ा जीडीपी आंकड़ों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की ऊंचाई तक ले जाने के दावे के रास्ते में एक ऐसी रुकावट पैदा हो गई है जिसने आगे बढ़ने के विपरीत देश की अर्थव्यवस्था को फिलहाल जर्जर ही बना दिया है। और इस बात का न सिर्फ आभास है बल्कि पुष्टि उस वक्त हो गई जब केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय ने जीडीपी के ताजे आंकड़े जारी किए। वैसे सरकार इस बात से देशवासियों को सांत्वना देने की कोशिश कर सकती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट न सिर्फ भारत में ही देखने को मिली है बल्कि कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व में इसका नकारात्मक असर देखा जा रहा है। लेकिन सच तो यह भी है कि भारत के अलावा दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भले ही गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन वहाँ भारत जैसी स्थिति नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस दौरान भारत में जीडीपी वृद्धि दर में करीब 24% की गिरावट दर्ज की गई थी, ठीक उसी दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट, जापान में 7.6% की गिरावट, ब्रिटेन में 20.4% की गिरावट, फ्रांस में 13.8% की गिरावट, इटली में 12.4% की गिरावट और कनाडा में 12% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद चीन से चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। चीन में इसी दौरान जब विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ में जा पहुंची हैं, तो वहां 3.2% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऐसे में एक और बात स्पष्ट कर देना जरूरी हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट कोरोना काल से पहले ही शुरू हो चुकी थी। तभी तो पिछले वर्ष अगस्त महीने में ही कार की बिक्री में 32% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा थी। और यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में बड़ी गिरावट की तरफ इशारा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन इस तरफ इसलिए सरकार ने सचेत होकर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आम जन के सामने गोदी मीडिया के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम अहम मुद्दों के बारे में एक ऐसी तस्वीर पेश की गई जिसे देखकर सुखद अनुभूति प्राप्त हो रही थी। तो फिर सरकार को किस बात की चिंता? लेकिन तस्वीर का अब वह रुख भी सामने आ गया है जिसे देखकर हर किसी को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ऐसे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि शायद अब देर होती जा रही है। मतलब साफ है, भारतीय अर्थव्यवस्था के जर्जर होते स्तंभ को अब गिरने से बचाने के लिए सिर्फ सहारे की नहीं बल्कि मजबूत कंधों की आवश्यकता है। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।